पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मिडिल ईस्ट की तपती जमीन अब तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच सुलगती जंग में अब अमेरिका की जबरदस्त और धमाकेदार एंट्री ने हालात को और भड़काने का काम किया है। रविवार की सुबह करीब 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार अमेरिका ने ईरान के 3 सबसे संवेदनशील और रणनीतिक परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अचानक और बेहद शक्तिशाली हवाई हमला कर दिया। बंकर, बस्टर, बमों और टॉम हॉक मिसाइलों से गूंज उठे ईरान आसमान और पूरी दुनिया सांसें थामकर इस घटना को देख रही है। आप खुद सुनिए इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. इसके अलावा ट्रंप ने इजराइल के राष्ट्रपति का शुक्रिया किया, वहां की सेना का शुक्रिया किया और क्या कुछ कहा ये भी सुनिए। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin-Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए की गई है, लेकिन यह कोई सामान्य सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो कभी भी मानव के विनाश की तूफान में बदल सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने अब भी शांति का रास्ता नहीं चुना तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा बड़ा और निर्णायक होगा। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को इतिहास बदलने वाला क्षण बताते हुए राष्ट्रपति की जमकर तारीफ की और कहा कि शक्ति से ही शांति आती है। उन्होंने ऑपरेशन राइजिंग लाइन को ये अभूतपूर्व सैन्य कदम बताया, जिससे दुनिया को यह संदेश मिला है कि अमेरिका अब ठान चुका है तो दुनिया की सबसे खतरनाक ताकतों को झुकना पड़ता है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को रोकने का यही सही समय है, वरना वो पूरी दुनिया को परमाणु तबाही के रास्ते पर ले जाएगा। लेकिन ईरान ने इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन करार दिया है और कहा है कि अमेरिका ने IAEA की निगरानी में चल रहे स्थलों को भी निशाना बनाया, जिससे ये संदेह उठता है कि क्या इस हमले में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी चुपचाप सहयोगी बनी हुई थी। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने खुद हमले की जिम्मेदारी लेकर यह साबित कर दिया है कि अब वैश्विक नियमों और समझौतों का कोई मतलब नहीं रहा। ये हालात सिर्फ एक देश या 2 देशों की लड़ाई नहीं बल्कि ये एक वैश्विक टकराव की शुरुआत हो सकती है, जिसमें दुनिया की महाशक्तियां आमने सामने खड़ी होंगी। रूस और चीन जो पहले से ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं, अब इस घटनाक्रम के बाद क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये सवाल पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। क्या ये हमला वास्तव में परमाणु खतरे को रोकने के लिए था या फिर किसी और बड़े एजेंडे की शुरुआत?
क्या ये मध्य पूर्व को जला देने वाला युद्ध बन जाएगा, जिसमें तेल, ताकत, धर्म और राजनीति की जटिलताएं जुड़कर एक महाविनाश का रूप ले लेंगी? ये स्पष्ट होता जा रहा है कि मामला अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ये पूरा घटनाक्रम तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे को खटखटाने लगा है। अगर अब भी दुनिया की बड़ी ताकतें इस आग को बुझाने में नाकाम रहीं, तो आने वाले समय में ये चिंगारी ऐसा विस्फोट करेगी जिसकी गूंज हर कोने में सुनाई देगी। शांति की उम्मीद अब महज कागज पर सिमट गई है, ऐसा लगता है, और युद्ध का साया दुनिया के सिर पर मंडराने लगा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।